रविकांत जी, आप अपने का अनम्यूट करिए। क्या स्मृति ईरानी जो है वो जॉर्ज सोरेस के बयान को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? क्या आपको लगता है, या वाकई में एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि जॉर्ज सोरेस का जो बैकग्राउंड रहा है पिछले दिनों, उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि कई देशों के अंदर ओपन सोसाइटी के नाम पर उन्होंने वहां के कुछ लोगों को फंड किया, उनको पैसा दिया कि उनकी सरकार के खिलाफ काम करे। प्रोफेसर रविकांत जी, मेरी आवाज आ रही? थोड़ा सा नेटवर्क मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप बोले अपनी बात। जी जी, जो स्मृति ईरानी का बयान है, अगर आप उसको देखें तो दरअसल वो मोदी और अडानी के बचाव में जिस तरह से उतरी है, उससे ऐसे लगता है। मैं अभी आज ही एक अरुंधति राय का लेख पढ़ रहा था। उनका कहना है कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ट्विन टावर पर हमला किया गया है और मोदी और अडानी को बचाने के लिए मोदी जी तिरंगा पहन करके उसका बचाव कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के उस पूरे आवरण में इसको दिखाया जा रहा है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, जबकि सवाल बेहद बुनियादी है। चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या जॉर्ज सोरेस का जो बयान है, उनको आप देखें। उन्होंने मोदी के बारे में जो टिप्पणी की है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी को लेकर के जो बातें आई हैं, उसमें बजाय जांच के मोदी जी की सरकार ने क्या किया है कि उन्होंने बीबीसी के दफ्तर पर आईटी की रेड वहां पे हुई है। तो ये दिखाता है कि जो पूरी सरकार है वो इस हमले को, माने अगर वो हमला कह रहे हैं तो इसको वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश कह करके वो आपदा में जो अवसर तलाशने की कोशिश है वो पूरी हो रही है। और ये बार बार हुआ है कि जब भी सरकार मुसीबत में होती है, अगर इंटरनल कोई दिक्कत है उसको, तो वो ऑब्वियस है कि सांप्रदायिक इश्यूज को सामने लाते हैं। लेकिन चूंकि 2024 का इलेक्शन है और उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को थोड़ा मुश्किलें भी दिख रही, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार में हो, जिस तरह की पेशबंदी हो रही है, तो ऐसे में उनको अंतर्राष्ट्रीय साजिश दिखाना है कि नहीं, देखिए मोदी जी पर फिर से अटैक हो रहा है और उसके लिए लोगों को एकजुट होना चाहिए। स्मृति ईरानी ने तो यहां तक कहा कि जनता को जवाब देना चाहिए। ये जनता को जवाब क्यों देना चाहिए? सवाल जो पूछे गए हैं उनकी जांच कराई जानी चाहिए और उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर से वही उसी राष्ट्रवाद के आवरण में उसी तिरंगे को ओढ़ करके उसका बचाव किया जा रहा है, बजाय इसके कि उसकी जांच होती। ये जो आईटी के छापा पड़ा है बीबीसी पर, वो तो छापा होना चाहिए था अडानी के यहाँ, लेकिन वो हो रहा है बीबीसी के यहाँ। तो ये जो दबाव में लाने की कोशिश हो रही है और पूरे तरीके से मोदी जी को दिखाया जा रहा है, 2014 के पहले भी था कि साहब उनको वीजा नहीं मिल रहा है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश लगातार मोदी जी के लिए हो रही है, तो उसी किस्म की फिर से वो रणनीति है सरकार की कि अपने बचाव में वो आए और ताकि जो बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाए। अभी आप देखिए लगातार जिस तरह से दलितों के उत्पीड़न के सवाल सामने हैं, ओबीसी पूरा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में वो जातीय जनगणना को लेकर के तमाम संगठन खड़े हुए हैं, लेकिन ये सवाल गुम हो जाए, महंगाई का सवाल गुम हो जाए, उत्तराखंड के नौजवान खड़े हुए रोजगार के सवाल पर उन पर लाठियां चलाई गई, ये तमाम मुद्दे गुम हो जाएं और इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश, चूंकि वो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो रिपोर्ट आ रही है, उसमें खुलासा हो रहा है, इसलिए इस सब को ढकने के लिए वही तिरंगा ओढ़ करके उसका बचाव किया जाए और इमोशनल कार्ड खेला जाए, विक्टिम कार्ड खेला जाए, यही सरकार करते हुए दिख रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।